तरह का एंटायर एक्सपीरियंस कुछ आप हमसे शेयर करना चाहेंगे, किस तरह का हुआ है पूरा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, क्योंकि टू बिगिन विथ इतनी बड़ी फिल्म थी, इतने बड़े डायरेक्टर थे, इतने बड़े एक्टर थे, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। और ये गाना भी थोड़ा अनयूजुअल टाइप का गाना था, लव सॉन्ग लिखना था जिसका मेन लाइन ही है लव इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो काफ़ी टाइम इस पे गया कि इस थॉट को एलैबोरेट कैसे किया जाए। और राजू हैड टोल्ड मी अबाउट द सिचुएशन ऑफ द सॉन्ग एंड ऑल्सो द स्टोरी, कि क्या है, आमिर का कैरेक्टर क्या है। तो बस हमारे पास ये एक लाइन थी, लव इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम बट आई वांट टू वेस्ट माय टाइम। और इसको एलैबोरेट करना था, तो मैंने पाँच छः ऑप्शंस दिए राजू को, पाँच छः मुखड़ा के ऑप्शंस दिए। और सारे ऑप्शंस में था, लास्ट लाइन उस उनकी थी, लव इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो अभी फ़िलहाल जो गाने में है वो वाला ऑप्शन राजू को सबसे ज़्यादा पसंद आया। फिर हमने उस पर काम करना शुरू किया और उस तरह से गाना बनाया। अच्छा, राजू राजू सर ने जब आपको गाने के लिए कहा तो आई मीन किस तरह से ये पूरा सिचुएशन किस तरह से हुआ? हाँ, 2013 फर्स्ट अप्रैल आई गेट अ कॉल फ्रॉम राजू, फर्स्ट अप्रैल। तो पहले तो मेरा फ़ोन बजा, उसमें राजू हिरानी आया, तो ऐसे डरे, यार ये क्या है, कौन ये, फर्स्ट अप्रैल को ऐसा फ़ोन कैसा आ रहा है। तो बात आई न्यू राजू फ्रॉम बिफोर एंड बात बात हुई, जनरली पीके की बात हुई, कैसा चल रहा है शूट। काफ़ी 15-20 मिनट बात करने के बाद दिन राजू से इसकी, अच्छा एक गाना लिखना है। तो मैं सोच रहा था कि व्हाई डोंट यू ट्राई राइटिंग इट, विल यू बी इंटरेस्टेड। सो आई सेड, राजू, दिस इज द मोस्ट ridiculous क्वेश्चन आस्क्ड, आई मीन हु विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ पीके, ऑफ कोर्स। सो ही सेड कि ठीक है, मैं अभी रेकी के लिए जा रहा हूँ, 2 दिन के बाद आके मैं तुझे फ़ोन करता हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर 2 दिन के बाद इफ़ यू डोंट कॉल मी, आई विल कॉल यू आफ्टर 3 days। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड, आई कॉल्ड हिम आफ्टर 3 days, तो ही वाज स्टिल नॉट बैक फ्रॉम द रेकी। तो वो राजू ने बोला कि मैं 2 दिन के बाद आ रहा हूँ, फिर मिलते हैं। तो 2 दिन के बाद आई वेंट एंड मेट हिम। और वैसे ही पहले काफ़ी बातचीत हुई। देन ही टोल्ड मी द प्रेमाइस ऑफ द फिल्म, जो कि अभी तक कोई नहीं जानता है। और क्या है, आमिर का कैरेक्टर क्या है, ये गाना किस पॉइंट पे आ रहा है। तो काफ़ी डिटेल में बात हुई। और राजू बहुत ही डिटेल में समझाते हैं जो भी सिचुएशन होती है, कि अच्छा ये थॉट है, ऐसा है, ये लाइन होनी चाहिए, ऐसा लिंगो होना चाहिए। बिकॉज इस गाने का लिंगो बाकी फिल्म के गानों से अलग है। ये गाना इसमें एक भोजपुरी टच है इस गाने में, तो उस किस्म के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो कि बिहार यूपी में यूज़ होते हैं, स्लैंग्स यूज़ किए गए हैं और देसी शब्द यूज़ किए गए हैं। तो ये एक बहुत क्लियर था कि इस गाने की भाषा क्या रहेगी। तो उस पर काफ़ी मज़ा आया काम करने में, स्पेशली क्योंकि ये सोच के लग रहा था कि ये लाइंस आमिर खान गाने वाले हैं, तो और भी एक्साइटमेंट था। तो बड़ा मज़ा आया, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। अच्छा, आपने अभी आमिर खान की बात की। जब ये बोल पहली बार आमिर खान ने सुने तो उनका क्या सजेशन था? वी ऑल नो ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट, तो या किस तरह का उनका जो अंदाज था इस गाने के या बारे में? आमिर खान से मेरी मुलाकात हुई नहीं इस गाने के दौरान, राजू के साथ ही मेरी सिटिंग होती थी। लेकिन हाँ, गाना रिकॉर्ड होने के बाद फिर राजू का मैसेज आया मेरे पास कि आमिर ने गाना सुना, उसको बहुत पसंद आया है। तो गाना जो था टोटली, मतलब हम लोगों ने जब बनाया था, राजू यूज टू बी देयर, शांतनु यूज टू बी देयर, अभिजात यूज टू बी देयर एंड मी यूज टू बी देयर। तो 4 लोग बैठ के हम लोग बनाते थे। इस गाने में इस गाने के दौरान आमिर खान से मुलाकात नहीं हुई थी हमारी। गाना बनने के बाद उनको सुनाया गया और उनको बहुत पसंद आया, और मैसेज आया था मेरे पास कि उनको गाना बहुत अच्छा लगा। तो आई होप टू मीट हिम ड्यूरिंग द रिलीज और सम टाइम सून। जहाँ तक फिल्म की बात हो, फिल्म में आज आप देखते हैं कि बहुत से अलग अलग तरह के गाने होते हैं, उनके जो बोल होते हैं वो बहुत अजीब होते हैं। तो आप खुद को एज अ लिरिसिस्ट किस तरह से मानते हैं कि बोल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी गाने में? देखिए, बोल तो हमेशा से गाने में बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि आजकल हमारी खुद की भाषा चेंज हो गई है। स्पेशली बड़े शहर में कोई भी हिंदी में नहीं बात करता है, सभी इंग्लिश में बात करते हैं। हमारी खुद की भाषा ऐसी हो गई कि एक लाइन हिंदी में बात करते हैं, 2 लाइन अंग्रेज़ी में बात करते हैं। तो दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द सोसाइटी राइट नाउ। एंड फिल्म्स आर
रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो आजकल की फिल्म में आपको कैरेक्टर्स वैसे ही मिलेंगे जो कि जिनकी भाषा बहुत पोइटिक नहीं है, तो इसीलिए और फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से गाने लिखने होते हैं, इसलिए गाने की जो भाषा है अब थोड़ी बदल रही है। और बहुत ज़्यादा पोइटिक गाने नहीं बनते हैं अब, तो ज़्यादा बोलचाल की भाषा के गाने बनते हैं और वैसे ही गाने ज़्यादा चल रहे हैं। तो जैसे गाने चलते हैं उन गानों की डिमांड ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम लोग को हर किस्म के गाने लिखने पड़ते हैं। अच्छा, पीके के बाद आने वाले प्रोजेक्ट्स आपके कौन कौन से हैं? पीके के बाद राजू हिरानी प्रोडक्शन की एक और फिल्म है, उस फिल्म का नाम है साला खड़ूस, जिसका टीज़र आप लोगों को पीके के साथ देखने को मिलेगा। माधवन है उस फिल्म में, तो वो मेरी अगली फिल्म है। और उस फिल्म में मैं 2-3 कैपेसिटीज़ में काम कर रहा हूँ। मैंने लिरिक्स लिखा है, मैंने कुछ एडिशनल डायलॉग्स लिखे हैं फिल्म के, मैं फिल्म का एसोसिएट डायरेक्टर हूँ। और 2 लैंग्वेज में फ़िल्म बनी है, तो मैं हिंदी वर्जन में आई एम द हिंदी डायलॉग कंसल्टेंट ऑल्सो। तो 4 कैपेसिटी में उस फिल्म में काम कर रहा हूँ, वो मेरी अगली रिलीज़ है। उसके साथ ओनिर हैं डायरेक्टर, उनकी फिल्म आ रही है शब, ये दोनों फिल्म अगले साल आएगी। एक और फिल्म है प्यारी दुल्हन, वो भी आने वाली है। प्यारी दुल्हन के लिए तो मैंने गाना भी गाया है। तो ये सब फिल्में नेक्स्ट ईयर आने वाली हैं। जाते जाते लव इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, कुछ 2 लाइनें अगर आप हमारे लिए गुनगुना दे तो। मैं आपको वो लाइन सुनाता हूँ जो मैंने ओरिजिनली लिखा था मुखड़ा में, जो कि बाद में हमने चेंज कर दिया, जिसकी वजह से मुझे ये गाना मिला था, जो थॉट राजू को बहुत पसंद आया था। मैं वो आपको सुना देता हूँ, जो कि मेन अभी जो फाइनल गाना बना है उसमें है नहीं। दिन में 200 बार पुकारा, हौले हौले हमने नाम तुम्हारा, 32 बार सामने सबके, चुपके चुपके तुझको निहारा, 12-12 घंटे जागते रहते, ऊँघते रहते अब दिन सारा, ठीक ही कहा था हमसे किसी ने, हमारी समझ में आज ये आया, लव इज बेस्ट ऑफ टाइम, प्यार व्यार बेस्ट ऑफ टाइम, ये लव इज बेस्ट ऑफ टाइम ना, तरा 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 रा 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 रा, तरा तरा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इंट्रो आपके बारे में कि किस तरह का आपका एक गाना होगा और आपका बैकग्राउंड, मैंने पढ़ा लॉयर ये वो, तो थोड़ा उनके बारे में डिटेल्स आप कैमरे को देखें और बताएं, ठीक है? मैं पूछ लूँगा आपको ऐसे ही। ठीक है ठीक है, रोलिंग। तो अंकित, आपका डेब्यू एल्बम आने वाला है, किस तरह से इसका आगाज़ हुआ, किस तरह से ये जो एल्बम बनाने का जो सोच आई वो आपके जहन में? एक्चुअली ये एल्बम हमने शुरुआत की थी 1 साल पहले। इसका पहला गाना जो हमने बनाया था वो फरवरी में बनाया था, लेकिन बाकी के गाने बनाने के बारे में हमने 3-4 महीने पहले सोचा था, और अब इसको हमने दिसंबर में लॉन्च किया है। अच्छा, किस तरह, कौन से जॉनर का अगर गाना है तो क्या कहना चाहेंगे आप? जॉनर हम लोगों ने इसके कुछ एक गाने हैं ऐसे जो सूफ़ी, जिनमें सूफ़ी का टच है और रॉक का टच है, तो हमने उसको एक नया जॉनर क्रिएट किया है, उसको हमने नाम दिया है सूफ़ी रॉक। और वो सूफ़ी रॉक मुझे लगता नहीं है कि अभी तक किसी ने अटेम्प्ट किया है। लोग या तो सूफ़ी सुनते हैं, क्योंकि सूफ़ी अपने आप में ईश्वर की, अल्लाह की इबादत करने वाले जो लोग होते हैं वो डूबे रहते हैं उसमें, तो वो सूफ़ी गाने सुनते हैं। रॉक बिल्कुल अलग जनर है, बिल्कुल जोशीला, तो हमने उन दोनों चीज़ों को मिला दिया है, उसको सूफ़ी रॉक कहेंगे। बनती है तो अंकित, ये अलग अलग टाइप के गाने गाना, ये इसका किस तरह से ये पूरी आइडिया है, ये आपने शुरुआत किस तरह से की? एक्चुअली गाता था मैं बचपन से था, लेकिन जब मैं MBA में था तब मेरे कुछ एक दोस्त मुझे मिले जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आगे बढ़िए। फिर मैंने अपने कॉलेज में फंक्शंस में इधर उधर जो है शुरुआत की गाने की। उनके मोटिवेट करने के बाद वहाँ मुझे, मेरा एक दोस्त है दिव्यांशु,
जो म्यूज़िक से बहुत लगाव रखता है, और अभी हाल फिलहाल में वो म्यूज़िक डायरेक्टर है, दिल्ली बेस्ड हैं। वो और उनके एक मित्र अंकित एंड दिव्यांशु के नाम से, उन लोगों के थ्रू मैंने ये सब शुरुआत की। मुझे मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी आंटी ने, मेरे भाई बहनों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। तू गाने की कुछ लाइनें आप गुनगुनाना चाहेंगे? किस तरह का गाना है? अभी हाल फिलहाल में मैंने बहुत कई जगह ये सब गुनगुनाया है, बहुत लोग सुन चुके हैं इस चीज़ को। मैं आपको उसका अंतरा सुनाता हूँ। आज भी मैं वहीं खड़ा, ये दिल बढ़ता ही नहीं, तुझसे जुड़ा फिर भी हूँ जुदा, तेरी रहमतें मेरा सजदा है तू, आज भी इन फिजाओं में है तू, महफिल की इन शामों में है तू, मेरे अल्फाजों में। ये गाना है। अच्छा, तो फाइनली क्या कहना चाहेंगे ये पूरी एल्बम के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, जिनको म्यूज़िक पसंद है, ये मेरा एक अटेम्प्ट है, मेरे मित्रों का, मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर्स का, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। ये सूफ़ी रॉक नया एक जैनर निकाला है, इसे आप सुने, पसंद आए तो बार बार सुने और दूसरों को भी सुनने होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। यही मैं कोई थैंक यू सर, थैंक यू। कोई बात ओके, यहाँ पे आ जाओ। रोलिंग वाइट चाहिए, वाइट पेपर चाहिए? नहीं, हाँ। सर, किस तरह से क्या प्रॉब्लम हो गई थी पीके की? एक्चुअली लास्ट 2 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ। ये मामला था हमारा मराठा मंदिर और गेटी गैलेक्सी का। पिक्चर की पूरी पब्लिसिटी लगा दी थी बरसों से। एक मिनट, ये क्या आवाज आ रहा है? हाँ, तो 2 दिन से परेशान हूँ। पिक्चर बुक हो चुकी है मराठा मंदिर में, वहाँ पब्लिसिटी लग गई है। गेटी गैलेक्सी में बुक हो चुकी है, यहाँ लग गई पब्लिसिटी। और ज़िंदगी में हमने शाहरुख जी की पिक्चर लगी, सलमान जी की पिक्चर लगी, हमने कभी भी रेट के अंदर बढ़ावा नहीं दिया है। वही रेट में उनको हाथ पैर जोड़ के, इनको भी हाथ पैर जोड़े कि हम ये रेट में ही चलाएँगे, 80 और 100, 80 पेट्रोल, 100 बालकनी। अब आप हम पे ये थोप रहे हो कि आपको कैसे भी करके 150, 250 एंड 300 करना पड़ेगा। ये मेरे पास वो ऑडियंस ही नहीं है। मेरे पास मासीस आते हैं, मिडिल क्लास आते हैं, अपर मिडिल क्लास आते हैं, लोअर मिडिल क्लास आते हैं, और ये सब ले लीजिए सिटी में आने वाले जो सिनेमा को सिनेमा समझ के देखते हैं, वो नहीं कि बाजू में पॉपकॉर्न धीरे से खा रहे हैं 500 रुपये की टिकट में। वो सब मेरे वहाँ नहीं है। मेरे वहाँ एक एंजॉय किया जाता है सिनेमा को। तो पीके एक एंजॉय करने वाली बात थी। एक बहुत ही प्यारा पिक्चर था। और आमिर जी के साथ भी मेरे खुद के संबंध है, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, यहाँ आते रहते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। विनोद चोपड़ा जी यही जीत लेके बैठे हैं कि मुझे करना पड़ेगा 200 रुपया, 300 रुपया, 150 करना पड़ेगा। मैं रेट बढ़ाने में मानता ही नहीं हूँ। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मुझे नुकसान लाखों रुपए का हो रहा है मराठा मंदिर और गेटी गैलेक्सी में न लगाने से। मैं वो बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मैं रेट नहीं बढ़ाऊँगा। बस मेरी यही बात है, और इसी बात पे पिक्चर नहीं आ रही है, और कोई इश्यू नहीं है। तो गेटी गैलेक्सी के साथ हमने सुना है कि बहुत सी जो सिंगल स्क्रीन्स हैं वो भी आपके साथ होने के लिए तैयार है। भाई मैंने कुछ सुना है साथ में होने के लिए तैयार है, तो तुमको मैंने थोड़ी रोका है, तो आ जाओ ना। बोलते हैं, लेकिन सब लोग ने सरेंडर किया है। क्यों? बहुत बड़ी पिक्चर है। पिक्चर सभी बड़ी होती है, छोटे में छोटी पिक्चर भी बड़ी होती है, बड़ी में बड़ी पिक्चर भी छोटी होती है। ये सब पब्लिक के हाथ में है, हमारी जनता के हाथ में है। और वही जनता को तुम 300 रुपये में दिखाओ तो जनता आएगी कहाँ से तुम्हारे पास? फॉर्मूला ही गलत है, लेकिन वो उनकी मान्यता है। देखो, सब अपने दिमाग से सोचता है, वो उतने दिमाग से सोचते हैं, उनके हिसाब से बराबर होगा, हमारे हिसाब से बराबर नहीं। मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अरुण नार और मैं, हम 2 ही डिसीजन लेते हैं। हम दोनों ने डिसीजन लिया, ना मराठा मंदिर में लगानी ना यहाँ लगानी। इतने भारी रेट हमें पर पड़ेंगे नहीं। और एक बात अब आखिरी नोट जाते जाते बता रहा हूँ कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कम रेट के अंदर ही मैंने 1000 वीक और 20 साल चलाई है, ये कोई ना भूले। लेकिन फिर भी सब भूल जाते हैं। एक रात में करोड़पति बनने का कौन सिखाता है, मुझे मालूम नहीं है। तो सर, आपकी किसी से
बात हुई है आमिर खान से या ना किसी ना से? ना आमिर खान से ना विधु विनोद चोपड़ा जी से बात हुई है। हमारे बुकिंग करते हैं मिस्टर विनय चौकसी, भरत भाई शाह के पार्टनर वीआईपी एंटरप्राइज। उनको ये सब मैसेजेस दिए, उन्होंने मुझे आगे किया कि रेट ये बढ़ाने को बोल रहे, मुझे मैं पिक्चर लगानी नहीं है। तो अभी गिरिडीह में फिर कौन सी लगने वाली है कल से? लिंगम, लिंगम रजनीकांत और सोनाक्षी सिन्हा वो आ जाएगी यहाँ पर।